हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुदस्सिर। मुबशर। सो गाइस, काफ़ी पार्टीशन जब हुई थी काफ़ी लोगों के दिल टूटे थे। एक तरह से मतलब अंग्रेज़ों ने एक समझो दो भाइयों को भी अलग कर दिया था। और यही सीन हुआ कि मतलब कितने लोग उधर चले गए थे, कितने लोग इधर आ गए थे, तो मतलब कितने दिल टूटे थे लोगों के। हाँ भाई, तो पार्टीशन के 75 साल बाद इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के एक आए उस टाइम से उधर इंडिया से एक आदमी इधर अपने घर 75 साल बाद आया पार्टीशन 75 साल बाद जो उनका इधर हार था, और पहली बार इंडियन ब्लॉगर्स भी इधर आए हैं। देखते हैं क्या हुआ। बहुत ज्यादा कमाल की वीडियो होने लगी है, जल्दी से देखते हैं। ओरिजिनल क्रिएटर को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, इनके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते हैं, बहुत इमोशनल वीडियो भी होने लगी है, तो काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। किसी भी इंसान के लिए उसकी सबसे प्रिय होती है मातृभूमि, लेकिन मातृभूमि से भी ज़्यादा अगर वो प्यार करता है तो अपनी जन्मभूमि से, जहां उसने जन्म लिया हो। और वो जन्मभूमि तब और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है जब वो सरहदों के पार हो। अपने घर परदेसियां वांगू परतन दा एहसास क्यों। क्या बात है यार। मैं 47 मगरों जम्मिया मैं 47 ये लगता है कोई दोस्त है, कोई इस तरह लग रहा है मुझे लग रहा है बस अपने घर आया। शहर लाहौर च आके जे ननकाने भी मैं जा नहीं सकदा, तागल वकड़ी पाके मिलदा सतलुज नाल प्यास क्यों। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं हमारा व्लॉग मिठरा भिरा। किसी भी इंसान के लिए उसकी सबसे प्रिय होती है मातृभूमि, लेकिन मातृभूमि से भी ज़्यादा अगर वो प्यार करता है तो अपनी जन्मभूमि से, जहां उसने जन्म लिया हो। और वो जन्मभूमि तब और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है जब वो सरहदों के पार। कुछ ऐसा ही हुआ सन 1947 में, जब लाखों परिवारों को वो दुख सहना पड़ा कि आज वो अपनी जन्मभूमि के लिए भी तरस रहे हैं। ऐसे ही एक शख्स दिल्ली में रहने वाले मिस्टर DN चावला। DN चावला साहब दिल्ली के रोहिणी में रहते हैं और वाइस प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुए हैं। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा दर्द था कि पार्टीशन के टाइम पे उनका आधा परिवार, यानी कि उनके एक चाचा दिल्ली ना आकर बल्कि पाकिस्तान में रह गए थे, वो भी DG खान जिले में, और उनका गांव था नुतकानी। लगभग 75 साल इस पार्टीशन को हो चुके हैं। DN चावला साहब लगातार प्रयास करते रहे कि किसी भी तरह से अपने परिवार से वो मिल सकें, लेकिन उनके सामने कोई ऐसा रास्ता नहीं था कि वो अपने परिवार से संपर्क कर सकें। लेकिन चावला साहब ने हिम्मत नहीं छोड़ी और लगातार प्रयासरत रहे कि किसी भी तरीके से अपने परिवार को वो ढूंढ कर मानेंगे। इसके लिए उन्होंने बाकायदा लेटर लिया और जो उस गांव में जहां ये पैदा हुए थे, लगभग 10 साल की, 8 से 10 साल उस समय इनकी उम्र थी जब ये वहां से चले थे, तो इन्हें ये याद था कि नुतकानी गांव है, तहसील तौसा है, जिला DG खान है और कंट्री पाकिस्तान है। तो इन्होंने 2 चिट्ठियाँ, एक वहाँ के पोस्ट मास्टर के नाम और एक वहाँ के स्कूल हेड टीचर के नाम से भेज दी कि ये 1947 में यहाँ आ गए थे, लेकिन इनके परिवार के कुछ सदस्य नुतकानी गांव में रह गए थे, इनके चाचा रह गए थे, क्या उनकी कोई खोज खबर है? अगर है तो इन्हें सूचना दी। ये तो नहीं है चाचा। किस्मत का खेल देखिए, काफ़ी दिनों के बाद इनके पास एक चिट्ठी आती है कि हाँ, आपके परिवार के एक चाचा यहाँ रह गए थे जिन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया था, और उनके परिवार के अब शेख सैफुल्ला यानी कि इनके कजन अब भी परिवार सहित इस गांव में रह रहे हैं। बस ये सुनना था, और दयानंद चावला जी के मन में मानो ये ख्याल आया कि क्यों ना एक बार फिर से 75 सालों के बाद जाकर अपने कजन यानी कि अपने भाई से मिला जाए। लेकिन उसके लिए भी इनको ये नहीं पता था कि जाने के किस तरह से रास्ता है, कैसे संपर्क किया जाए। और इन्होंने तमाम कोशिशें शुरू कर दी, पाकिस्तान एम्बेसी में चक्कर लगाने शुरू कर दिए। पाकिस्तान एम्बेसी में जाने के बाद सबसे पहले तो थैंक्स करेंगे पाकिस्तान गवर्नमेंट का कि उन्होंने इन बुजुर्ग की, इनके भाई की बात सुनी और इनके लिए एग्री हो गए कि 75 साल के बाद ये अपने भाई से जाके मिल सकते हैं। उन्होंने ना केवल इसके लिए वीज़ा दिया बल्कि इन्हें ये भी बताया कि किस तरह से जाना है।
लेकिन चूंकि ये दोनों बुजुर्ग थे, इसलिए हमने भी इनिशिएट लिया कि क्यों ना इन बुजुर्गों के साथ मैं भी इनके गांव चलूं और उन सब मंजर को कैद करूं कि किस तरह से जब ये भाई मिलेंगे, किस तरह से बिछड़ा हुआ परिवार मिलेगा तो क्या एक क्षण होगा, किस तरह से पाकिस्तान में इनकी आओ भगत होगी, वो सब कवर करने के लिए मैं भी इनके साथ पाकिस्तान पहुंच गया और वहाँ जाकर देखा कि बिल्कुल मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि किस तरह से इन भाइयों का मिलाप हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि इन भाइयों से मिलने के लिए बाकायदा वो जब पूरा गांव इकट्ठा होकर आया और यही नहीं, हम थैंक्सफुल हैं उस पुलिस की जो बाकायदा इन्हें अपनी प्रोटेक्शन में उस गांव तक लेकर गई। आगे आपको वो सारी तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से जब ये अपने गांव में पहुंचे और क्या कुछ हुआ, वो सब आपको इन तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाते हैं। ये देखिए, आफ्टर 75 ईयर्स मिस्टर डी.एन. चावला का वेलकम मोड़ पर करते हुए यहाँ के लोग, ये देखिए, आए हाय, ये वो क्षण देखिए, अब वो रो पड़े हैं, इनकी आंखों के आंसू देखिए, मुझे दो भाइयों का मिलन, ये देखिए, ये देखिए, ये मोहब्बत है, ये देखिए, ये मोहब्बत देखिए, ये मोहब्बत है, ये यहाँ के लोग देखिए कितने 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 मोहब्बत से सब लेने के लिए आए हैं, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत। देखिए, ये आफ्टर 75 ईयर्स, ये देखिए, ये पाकिस्तान के लोगों का वेलकम, ये देखिए, आए हाय, नोट मारते हुए, ये एक वेलकम का अपना ही तरीका है, ये यहाँ से वेलकम करते हुए, ये अभी गांव में नहीं पहुँचे, गांव से पहले मोड़ पर है, ये गांव से पहले मोड़ पर ही स्वागत कर दिया गया गांव पर। नुतकानी शहर, स्टार्टिंग सबसे पहले छोटी सी मस्जिद से, और ये नुतकानी शहर की गलियां जहां पर आज मिस्टर डी.एन. चावला अपने घर के लिए आए हुए हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत, वही पुराने घरों की पुरानी उसकी याद दिलाता हुआ, लेकिन इन लोगों के साथ एक बड़ी ट्रेजेडी जो हाल ही में सामने हुई है कि इनके बेचारों के मकान हाल में आई सैलाब का इनके लिए जिंदगी एक बार फिर से नए सिरे से शुरू करनी पड़ी है। ये यहाँ के लोगों तकरीबन 8-9 फुट पानी खड़ा रहा है कि सब पीछे उतर गया पानी, वो एक इनके लिए बुरा एक वक्त था। ये रोड पक्के थे लेकिन इसके ऊपर ये मट्टी इतनी आई हुई है ना कि ये रोड ऐसे लग गए थे। अब ये यही वजह है कि रोड्स पर अब फिर से एक बार काम शुरू होंगे। अभी ये लोग यहाँ से उभर ही रहे हैं, यही वजह है कि रोड्स भी अभी तक फिर से वो पूरी तरह से सही नहीं दिखाई दे रहे हैं और मकान आपको दिखाई दे रहे होंगे कि एक बार फिर से कच्चे पक्के मकान फिर से शुरू हो रहे हैं, बनने शुरू हो रहे हैं। ये नुतकानी शहर, नुतकानी विलेज के इधर स्कूल के वेलकम टू जीईटी स्कूल, भाई को लाजमी यार सब्सक्राइब कीजिए, सिंबल्स लगे हुए हैं। जीईटी स्कूल छोटे बच्चों का स्कूल भी यहाँ पर है और ये बच्चे को स्कूल जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, बाकी लोग अपने अपने काम की तरफ जाते हुए। एक छोटी सी खाने की होटल भी है जहाँ लोग आकर आराम से बैठ के, ये कल्चर बड़ा अच्छा लगता है मुझे पाकिस्तान का कि यहाँ पर ये जो कल्चर है कि यहाँ पर जो चारपाइयाँ लगी हुई हैं और उन पर जो पिल्लो रखे होते हैं, यानी कि रिलैक्स होकर आप आइए, खाना खाइए और बैठिए। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा रेस्ट करना चाहते हैं, ये कल्चर यहाँ का पाकिस्तान का बेहद ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा कल्चर है। ये अपनी ज़मीन को खुशी के आंसू देखिए, आंखें नम होती हुई चूमने के बाद ये अपने घर को पहचानते हुए, ये घर है क्योंकि ये मस्जिद है, इन्हें याद था, ये बताते हुए खुद चेंज कुछ भी नहीं हुआ। देखो ये देखो 1898 इन्हें याद है आज भी, इनके दादाजी ने मकान बनवाया था, वो सब जानकारियां देते हुए।
ये यहाँ के सब लोग विद पुलिस प्रोटेक्शन, देखिए इन सबको लेकर आते हुए अपनी गलियों में। ये गली है सर, ये सामने वाला घर है अपना यूसुफ साहब। अच्छा माशाल्लाह। अंकल जी ये घर है आपका? पहचान लिया। एक एक चीज याद है भाई। ये घर खुशी की बात है, घर आ गए आप अपने। पुराना घर, वही दरोद, वही देखिए चौखट, देखिए वही चौखट, उस दौर के दरवाजे, उस दौर के दरवाजे और चौखट। अच्छा यही दरवाजा है? रखा हुआ इनके शौक के लिए रखा। अच्छा यही दरवाजा इनके लिए रखा हुआ आपने? ये स्पेशली ये था कि ये लोग आ रहे हैं। और ये देखिए वेलकम करने के लिए फैमिली मेंबर्स और यहाँ के ये सब आ चुके हैं। ये और सबसे बड़ी चीज सैफुल्ला साहब जो उनके कजन ये आए हैं, ये कजन आए हैं दोनों, ये हैं आज भाई, कितने अरसे के बाद मिलते हुए। ये लगता है उनके बेटे हैं शायद। हाँ बेटे। ये देखिए, ये वो कितने अरसे बाद मिल रहे हैं आप, खुशी हो रही है? खुशी हो रही है। अच्छा ये देखिए सही, ये देखिए बचपन में ये भी कभी साथ खेले होंगे। वर्षों के क्यों बाद भाई? ही 10 साल के थे पार्टीशन में भी चले गए थे, आधे इधर रह गए थे आधे उधर। कोई ना कभी ये भी साथ खेले होंगे। हाँ भाई। ये देखिए एक बार घर से मत अपने घर में एंटर होते हुए ये खुशी देखिए इनके चेहरे पे, ये देखिए इनके चेहरे पे खुशी। आफ्टर 75 इयर्स फिर से एक बार अपने घर पर आते हुए। क्या फीलिंग होगी यार सीरियसली। ये पुराना है उस दौर का है या ये भी? अच्छा बुनियादें वही हैं, बुनियादें वो आखिरी मकान है, वो उधर अच्छा दिखाएंगे। यहाँ के SHO यूसुफ साहब हैं, सबसे पहले थैंक्स कि इन्होंने हमें इतनी प्रोटेक्शन के साथ इस लोकेशन पर पहुँचाया और बुजुर्गवार को आफ्टर 75 इयर्स उस स्थान पर पहुँचाया जहाँ के लिए वो पिछले काफ़ी समय से बेताब थे और ये चाहते थे कि उनकी लास्ट विश थी कि ऊपर जाने से पहले या लास्ट डेस्टिनेशन से पहले वो एक बार फिर से अपनी ज़मीन पर आ सके। सर आज जो यहाँ पर आपने माहौल देखा है कैसा लगा आपको? मनु साहब ये जो आपकी फीलिंग्स थी उनको देख के, आप अपने आबाई इलाके में आए हैं जहाँ आपके बुज़ुर्गों की पैदाइश है, तो आपकी आंखों में आंसू देखकर मेरे भी आंखों में आंसू आ गए हैं कि इतनी मोहब्बत आपको अपनी होमलैंड से। आप एक लकीर के पार हैं, लेकिन आप हमारे भाई हैं। हम एक दूसरे के, इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के भाई भाई हैं। हमें मतलब जितनी मोहब्बत आपको अपनी ज़मीन से है उतनी ही मोहब्बत हमारे जो पाकिस्तान से माइग्रेट होके इंडिया गए हैं उतनी ही मोहब्बत उनको अपनी ज़मीन से है। तो हमारी ज़मीन भी एक है, हम एक हैं, हम आपस में भाई सारी हैं। एक ज़मीन थी। थैंक्स अ लॉट। और बाउंड एक ही इसी से वीडियो खत्म यार, एक ही जमीन थी उधर ही लकीर खींची गई। और क्या यार, ये रुला देने वाली वीडियो थी सच में यार। 75 साल बाद जब अपना बंदा घर आए, मतलब इधर अभी कितने इंडियंस होंगे मतलब जो इधर से जब उधर इंडिया चले गए उनको अपना घर बाहर छोड़ना पड़ा, अपने घर उनको याद आते होंगे। कितने जो इधर से उधर गए, उधर से इधर आ गए, उनको अपना उस जगह याद आएगा। यार मैं इधर एक ही बात बोलना चाहूंगा, गौरव क्या कर डाला तुम लोगों ने सही बात। अच्छा भला बेड़ा गरक कर डाला। उन्हें पता था अब जाने का टाइम आ गया, ज्यादा देर हम नहीं इनको रोक सकते, तो चलो नफरत ही फैला जाए। सही बात है यार। उनका ये वाला काम ऐसा हुआ कि आज तक वो नफरत खत्म नहीं हुई यार। सच में ये झंझोड़ डालता है यार। मतलब यार मैं कई वीडियोस में ये भी बताता हूँ कि यार लोग अब भी वो वैसे इतना प्यार वगैरह करते हैं। बस हम जब अलग हुए ना तो उसके बाद कुछ ऐसे हमारे साथ वाक़ये पेश आए, इस तरह हुआ कि अब
वो अब भी किस प्यार तरह- है, किस तरह- लेकिन वो दबा हुआ है अंदर ही, किस अंदर ही तरह दबा हुआ है। अपनी हाँ जमीन को फिर ऐसे ने कितनी प्यारी हाँ, बात प्यारी बात की है फिर वाकई जमीन में। को उन्होंने छुआ, अपने वाकई में घर की दीवारों को देखा मुझे उधर सच में रोना सा आ गया जब उन्होंने दीवार को चूमा, और जो ये ब्लॉगर भाई थे ना, जब वो मिट्टी डाल रहे थे ना हाँ। उस छापर में, मुझे सच में उधर रोना आ गया। मैंने कहा यार मतलब प्यार होता है ये बंदे का यार। गाइस, इस वीडियो का देखकर लिंक यार। मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी इस तरह वीडियोस इनके पास वाकई मिलेंगी। इधर वीडियो खत्म करते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा खैर